ज़हीराबाद के एक वफ़द ने अनंतराम गांव पहुंचकर मरहुमा के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की, जिसका शरपसंदों के हमले में इंतकाल हो गया था। ज़हीराबाद ईदगाह कमेटी के सदर मोहम्मद माजिद, नायब सदर इनायत, मोहम्मद वसीम, जमीयतुल उलमा हिंद के ज़िलाई सदर मुफ्ती असलम, जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल सबूर, ख़जानची मोहम्मद अकबर और मौलाना अब्दुल मुजीब व दीगर अफराद ने अनंतराम गाँव पहुँचकर मरहुमा के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ दिलाने का तयक़ुन दिया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले संगारेड्डी के अनंतराम गाँव में एक कमसिन लड़की अपने वालिद को शरपसंदों के हमले में बचाने के दौरान इंतकाल कर गई। बताया जाता है कि 11 फरवरी को मोहम्मद इस्माइल अपने घर के करीब पेशाब कर रहे थे, जहां वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी मौजूद थे, जिस पर इन दोनों ने मोहम्मद इस्माइल पर हमला किया और इनके साथ बदसलूकी की। अपने वालिद पर हमला होते देखकर आलिया बेगम ने इन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन इन पर भी शदीद हमला किया गया, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गई। शदीद ज़ख्मी हालत में आलिया बेगम को फ़ौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो 15 फरवरी तक नाजुक हालत में ज़ेर इलाज रही। 15 फरवरी की रात इनका इंतकाल हो गया और 16 फरवरी को इनकी तदफीन अमल में आई। आज तारीख़ 18 फरवरी को हम लोग जमीयत उलमा ज़हीराबाद का एक वफ़द हज़रत मौलाना मुफ्ती असलम सुल्तान साहब कासमी सदर जमीयत उलमा ज़िला संगारेड्डी की क़ियादत में जमीयत का एक वफ़द और ज़हीराबाद के ज़िम्मेदार अहबाब सदासीपेट और संगारेड्डी के ज़िम्मेदार अहबाब की क़ियादत में एक वफ़द आज मौज़ा अंतारम मंडल मुनपल्ली ताल्लुक़ा इंदौर में हम लोग जो है मोहतरम जनाब इस्माइल साहब के घर आए हैं। 2 दिन कबल जो उनके घर हादसा पेश आया है, उसकी ताज़ियत के लिए हम लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इस वक्त में तफसीलात मालूम की गई तो पता चला है कि 11 फरवरी की रात में जनाब इस्माइल साहब एक ओपन जगह नहीं थी, एक नाले की जगह है, वहाँ पर अपनी ज़रूरत की गरज से गए तो गांव के 2 अहबाब ये आए और उन पर हमला किया। इस्माइल साहब की साहिबजादी आलिया बिनते इस्माइल साहब, जिसकी उम्र 14 साल की है और एसएससी की स्टूडेंट्स है, इस वक्त में 10th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम है। वो बच्ची अपने वालिद पर हमला होता हुआ देखकर बचाने के लिए आई तो उन शरपसंद अनासिर ने, जिनकी तादाद करीब 30-40 के करीब थी, उन्होंने बड़ी मज़लूमाना अंदाज में और एक बड़ा मुनज़्ज़म साजिशाना तौर पर 2 लोगों ने हमला किया और 40 लोग देखते ही रह गए और बच्ची को जो है चिलमेड़ा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वहाँ इलाज सही नहीं हुआ तो फिर बुधेरा हॉस्पिटल लेकर गया, फिर सदासीपेट गए, फिर आखिर में संगारेड्डी वेलनेस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बच्ची जान बहक हुई और इंतहाई मज़लूमाना अंदाज में जो है अपने मालिक हकीकी से जा मिली। यकीनी तौर पर इतना लंबा अरसा हमला होने के बाद से 11 फरवरी से 15 फरवरी की शाम तक तकरीबन 5 दिन का अरसा बीता, लेकिन शिकवा है, हमें एतराज़ है कि इतना मज़लूमाना हमला होने के बावजूद जो है जिस अंदाज़ का ट्रीटमेंट और जिस अंदाज़ की इलाज मुआलजे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी, गांव के सरपंच से लेकर हलके के एमएलए साहब से लेकर हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो स्टेट के हैं, जो इसी इलाके के एमएलए हैं, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। 5 दिन तक बच्ची मुख्तलिफ़ अस्पतालों में मौत और ज़ीस्त की कशमकश में रही, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। आखिर में बच्चे के लड़की के वालिदैन ही जो है वेलनेस हॉस्पिटल संगारेड्डी गए और इलाज के दौरान इंतकाल कर गई, लेकिन हस्पताल वालों ने भी ये कहा कि सीरियस कंडीशन है, लाश के बारे में कहा कि हैदराबाद लेकर चले जाएं और हार्ट अटैक से मौत होने का जो है बहाना बनाया गया है, जो कि 100% जो है पूरा असरार तौर पर मुनज़्ज़म साजिशाना तौर पर शरपसंद अनासिर के हमले में इंतकाल हुई है। लेकिन एक गलत रिपोर्ट बनाकर बाज़ाब्ता ये कह कर के अभी आखिरी सीरियस कंडीशन में है, एक मय्यत के बहाना बनाकर जो है अस्पताल से निकाल दिया गया कि लाश को, और एम्बुलेंस वालों ने कहा कि ये तो डेड बॉडी है, ये यकीनी तौर पर जो है इसमें
अस्पताल वाले भी मुजरिम हैं, जिम्मेदार हैं गलत रिपोर्टिंग करने की बुनियाद पर, और एक मय्यत को सीरियस कंडीशन का बात कहकर जो है हैदराबाद ले जाने की बात कही गई है। यकीनी तौर पर जुल्म होता है, जुल्म का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। गाँव का नाम अंतारम, मंडल मुनपल्ली, तालुका अंदोल नियोजकवर्ग। मैं गवर्नमेंट को क्या चाह रहा हूँ बोले तो, हमारे बच्ची को इंतकाल होने में वो लड़के दोनों मिलकर मारे। लड़कियाँ क्या गवर्नमेंट कितना कैसा मारे, कई को मारे, क्या उनको जेल सजा कैसा मिलना क्या है तुम सब देखना। कौन मारे, उनके नाम बोलो, कौन है? मीरा रेड्डी, विजय रेड्डी। क्यों मारे, वजह क्या है इसकी? वजह कुछ भी नहीं साहब, बाद में टॉयलेट गया था जी, आँखों निकाल को फेंक दिए। एक दिन बाद में हमारी बेटी आएगी, बाद टिक मार दी, गनेट पत्थर से ले को मारे। जहाँ पेशाब करे वो क्या उनकी जगह थी? वो उनकी नहीं होती, फिर कुछ भी नहीं। मारने का रीजन क्या है? रीजन क्या है? और मारे भाई, ठीक मारे। अब औरत भी 2-3 मांझे मारना था, बच्चों को मारना क्या है? तो आपको घर में घुस के मारे हो ना? क्या गुस्सा रहे तभी बोलना है, 4 आदमियों में बैठ को बात करना है। खड़ी करते हिसाब से क्या नहीं सभी लेडीज बच्चों को मारना बहुत गलत बात है। या क्या रहे तो गवर्नमेंट पूरा हिसाब से क्या हिसाब है वो हिसाब से बराबर देखो, वो क्या जवाब देना है वो जवाब देखो, उनको सजा कन्फर्म होना है। आप गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं अभी? गवर्नमेंट उनको हिसाब से सजा देना है। अभी केस करे आप लोग वहाँ पे? हाँ करे। कहाँ पे, कौन सी का? पुलिस स्टेशन मुनपल्ली पुलिस स्टेशन है? यहाँ मुनपल्ली आता है, गुजरा रहता। अच्छा, क्या बोले ऐसे साहब वहाँ पे? क्या बोले कि अब पुलिस रिमांड में, अभी उनको जेल में रखे अभी? जेल में रखे। अच्छा, बच्ची को कितना खर्चा आया हॉस्पिटल में? 2 लाख। 2 लाख रुपए? पूरे 2 लाख टोटल में। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में थे वो? और मरने के बाद डिक्लेयर नहीं करे बोलो। ठीक है,